नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए बाबा बौखनाग की प्रार्थना की गई थी, जिसमें बाबा ने आशीर्वाद देते हुए सभी मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने में सफलता दिलाई। बाबा बौखनाग देश भर में वायरल हो गए थे। सीएम धामी ने खुद जाकर पूजा अर्चना की थी, जिसके बाद सीएम धामी ने संकल्प लिया था कि बाबा बौखनाग का बड़ा मंदिर बनवाया जाएगा, जो कि अब सीएम का संकल्प पूरा हो चुका है। सीएम धामी ने बीते दिनों धूमधाम से सिलक्यारा में बाबा बौखनाग की प्राण प्रतिष्ठा की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रदेश सरकार की ओर से वनाग्नि को लेकर उठाए गए कदमों से प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं में काफी कमी आई है। राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि सरकार जन सहभागिता के साथ वनाग्नि की रोकथाम को लेकर कार्य कर रही है। इसकी वजह से मौजूदा वर्ष में पिछले वर्ष की सबसे कम वनाग्नि की घटनाएं सामने आई हैं। सरकार ने इस वर्ष ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया और समिति को आर्थिक सहायता देने के साथ ही लोगों को ट्रेनिंग, वन विभाग में मानव संसाधन की बढ़ोतरी के साथ ही उन्हें उपकरण आदि मुहैया कराने से वनाग्नि की घटनाओं में कमी देखने को मिल रही है। और लगातार जो मॉनिटरिंग हुई है, पहली बार आपने देखा था कि हम लोगों ने 2022 में पहली बार जनपद के अंदर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भी पहली बार जिलाधिकारी का रोल आग के प्रबंधन में रखा था, और जिससे कई करोड़ रुपए जिलाधिकारियों को आपदा प्रबंधन अच्छे भी हमें मिले। और इस बार हमने एक नया और प्रयास करते हुए पीसीसीएफ रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को हर जिले में नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया था, और लगातार वो वहां पर मॉनिटरिंग करने का काम हो। उनके अनुभव का फायदा भी और उनकी वरिष्ठता का फायदा भी मैं समझता हूँ ये कर्मचारियों को चुस्त रखने में मिला सर। नैनीताल सांसद अजय भट्ट हल्द्वानी के महिला अस्पताल में पहुंचकर उन्होंने निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया। सांसद के साथ पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर सांसद ने निर्माणाधीन बिल्डिंग में खराब गुणवत्ता की ईंट की धांधली खुलकर सामने आ गई। जैसे ही सांसद ने ईंटों को चेक किया तो वो टूट गए। यह सब देखकर मौके पर मौजूद अधिकारियों की बोलती बंद हो गई। कुछ अधिकारी तो सांसद को ईंट गीली होने का हवाला देते नजर आए, लेकिन सांसद ने अधिकारियों के सामने ही बिल्डिंग में लगाई जा रही ईंट तोड़कर दिखा दी, जिससे साफ पता चलता है कि अस्पताल की निर्माणाधीन बिल्डिंग में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद सांसद अजय भट्ट ने इस मामले में जांच करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर लापरवाही या भ्रष्टाचार पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मैंने ईंट इसलिए चेक करी कि कभी कभी डुप्लीकेट चीजें लगती हैं, तो ईंट मैंने उठाई, दो टकराई तो टूट गई। तो उनका ये कहना है कि टेस्टेड ईंट है। तो मैंने जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनसे कहा है, भाई अगर ऐसा होता है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो एक बार और टेस्ट कराएं, कहीं गलत काम तो नहीं हो रहा। अभी काम 16 करोड़ का होना बाकी है। वो पानी से भिगोई हुई है, शायद उसने भिगा रखी है कहीं लगाने को टेक्निकली, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन टूटी है तो मैंने कहा है कि इसको दोबारा आप टेस्ट करवा लें। अगर एक बिल्कुल मैंने कहा है तो उसमें जांच होगी, है भी मेरे पास इंजीनियरिंग है, तो उसमें जांच जरूर होगी। अगर ईंट टूट रही है, क्यों टूट रही, टेस्टेड ईंट भी टूटती है या नहीं टूटती है, वो मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होने के कारण से बता नहीं सकूंगा। देख लेंगे, और जो इंजीनियर इसको कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि हम इसको तुरंत दिखवा लें। सरोवर नगरी नैनीताल से कुछ दूरी पर स्थित हल्द्वानी में बन रहे महिला चिकित्सालय के भवन के निर्माण कार्य लंबे समय से अधूरे पड़े हैं। इसे लेकर सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने चिकित्सालय का स्थलीय निरीक्षण किया और निर्माण कार्य को तय समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। महिला चिकित्सालय के इस नवनिर्मित भवन में 6 प्राइवेट वार्ड और 48 जनरल वार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके लिए पहले ही 13 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है।
लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण बेसमेंट में पार्किंग के लिए 3 करोड़ रुपए का रिवाइज्ड एस्टीमेट तैयार किया गया था, जिसकी राशि अब तक निर्गत नहीं हुई है। इस देरी को देखते हुए सांसद अजय भट्ट ने सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार से फोन पर वार्ता की और शीघ्र ही शेष धनराशि जारी करने के निर्देश दिए। सचिव ने भी जल्द धनराशि आवंटन का आश्वासन दिया है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने पर पार्टी के कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। प्रदेश भर में केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरे। राजधानी देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ईडी कार्यालय के बाहर पहुंचे, जहां उन्होंने ईडी सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान गुस्साए कांग्रेसी नेताओं ने सुरक्षा बैरिकेडिंग को भी पार कर दिया और ईडी दफ्तर के गेट पर जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद वे गेट पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि विपक्ष लगातार महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे उठाता आ रहा है, इसलिए बीजेपी की केंद्र सरकार इस आवाज को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई का सहारा लेती है, जिसके खिलाफ आज हम सड़कों पर उतरे हैं। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन किसी को भी लूट की छूट नहीं दी जा सकती। ये विचार किया कि अखबार निकालना चाहिए। उसके लिए 1937 में एजीएल एसोसिएट जर्नल लिमिटेड नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने पर पौड़ी में कांग्रेस ने कड़ी नाराजगी जताई है। इसके विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला फूका। डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा है कि केंद्र सरकार लगातार बदले की भावना से काम कर रही है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने वालों पर दबाव बनाया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर सरकार लोकतंत्र का मजाक बना रही है। इस दौरान आक्रोशित कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला फूका है। कांग्रेसियों ने कहा है कि कांग्रेस किसी के दबाव में ना आई है और ना ही आएगी। तो पौड़ी में कांग्रेस ने कड़ी नाराजगी जताई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल किया गया है, उसको लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ यह प्रदर्शन किया है। हाईकोर्ट ने ऋषिकेश नगर निगम के मेयर शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र को लेकर दाखिल याचिका का निस्तारण किया था, जिसको लेकर देहरादून डीएम को निर्देश दिया गया है। उन्हें 4 सप्ताह के भीतर प्रमाण पत्र की जांच कर निर्णय लेना है। डीएम सवीन बंसल ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार कमेटी का गठन किया गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद मामले की विस्तृत जांच करके कोर्ट के समक्ष इसे पेश किया जाएगा। दरअसल ऋषिकेश नगर निगम में चुनाव हुआ था, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर की ओर से दाखिल याचिका में यह आरोप लगाया गया कि शंभू पासवान ने चुनाव के दौरान स्वयं को अनुसूचित जाति का सदस्य दर्शाया था। याचिकाकर्ता के अनुसार विभिन्न रजिस्ट्री दस्तावेजों में शंभू पासवान की जाति का उल्लेख नहीं मिलता। उन्होंने डीएम को इस संबंध में प्रत्यावेदन दिया, लेकिन जांच नहीं की गई। इसके अलावा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत
आवेदन करने पर भी जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर अब शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र के लिए कमेटी का गठन किया गया है। देहरादून जिला प्रशासन की ओर से असहाय और जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता दी गई है। डीएम द्वारा असहाय लोगों को सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। इस दौरान डीएम सवीन बंसल ने बताया कि कई बार जनता दरबार के दौरान ऐसे मामले सामने आते हैं। कुछ असहाय लोग मदद के लिए कार्यालय में पहुंचते हैं, जिसके बाद जरूरतमंदों की आर्थिक और अन्य किसी प्रकार की सहायता प्रशासन की ओर से की जाती है। इसी तरह के 3 मामलों का संज्ञान लेकर जिला प्रशासन ने आज जरूरतमंदों की मदद करने का काम किया है। डीएम ने 53,000 की धनराशि आवंटित की है, जबकि एक दिव्यांग महिला को नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने के लिए नौकरी दिलाने का काम जिला प्रशासन की ओर से किया गया है। work in a productive environment. So जब डीपीओ महिला कल्याण मैडम को हमने रिक्वेस्ट किया कि इनको in any way हमको एम्प्लॉय करना है, बिकॉज शी विल बी अ रोल मॉडल फॉर अदर दिव्यांग कम्युनिटी ऑल्सो, कि अगर इच्छा शक्ति हो तो हम प्रोफेशनल एजुकेशन गेन करके वी कैन बी a emulation model for our community, or we can rise above, we can be cut above the society. तो इसी क्रम में मैडम को, हिंदर मैडम को आश्रा ट्रस्ट ने भी कंप्यूटर प्रोग्रामर की जॉब ऑफर की है और अपॉइंटमेंट लेटर उनको आज प्रदत्त कर दिया गया है। सरकारी नाले को पाटकर अतिक्रमण करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव से सटे सरकारी नाले को भूमाफियाओं ने उसका अतिक्रमण कर लिया था और अतिक्रमण से गांव से निकलने वाले पानी का रास्ता बंद हो रखा था। इस संबंध में ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों और सीएम पोर्टल पर भी शिकायत की, जिससे जांच टीम मौके पर पहुंचकर सरकारी नाले की जमीन को उसने चिन्हित भी किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा सरकारी नाले पर अतिक्रमण कर एक गोदाम का भी निर्माण कराया जा रहा है। अपनी यथास्थिति में कहाँ पे है, वह सरकारी भूमि कहाँ पे, इस पूरे सरकारी नाले पर अतिक्रमण करके अपना वो व्यापारिक गोदाम बनाया जा रहा है और ये अवैध रूप से मिट्टी का भरान भी किया जा रहा है। और राजस्व विभाग में जब हम शिकायत करते हैं तो उनके द्वारा हमारी बात को नहीं सुना जाता, बार बार हमें झूठा साबित करने का प्रयत्न किया जाता है, जबकि मौके पे नक्शे में ये नाला सब कुछ दर्ज है। पर जो ये अतिक्रमणकारी के खेत के बगल से जो नाला ये मौजूद है नक्शे में, इस पूरे नाले को पाट कर वह व्यक्ति द्वारा व्यापारिक गोदाम बनाया जा रहा है। हरिद्वार के धनपुरा में स्थित ग्रेट व्हाइट फैक्ट्री के कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया है। कर्मचारियों ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और महिला कर्मचारियों ने प्रबंधन के कुछ लोगों पर अभद्र व्यवहार करने और मानसिक शोषण का आरोप लगाया। इसके बाद नाराज कर्मचारियों ने रोशनाबाद पहुंचकर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। हंगामे के बाद एएलसी ने फैक्ट्री प्रबंधन पक्ष को भी उनके तरफ से लोगों को मौके पर बुलाया और काफी देर तक वार्ता हुई। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने फैक्ट्री प्रबंधन से कर्मचारियों की जायज मांगों पर विचार करने के लिए निर्देश दिया। वहीं महिला कर्मचारियों द्वारा शोषण की शिकायत पर भी कंपनी में गाइडलाइन का पालन कराए जाने के सख्त निर्देश दिए गए। रुद्रपुर के तहसील रदुपुर के राजस्व ग्राम जयनगर में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने काश्तकार गोपाल सिंह के खेत में जाकर गेहूं के फसल कटाई प्रयोग का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वयं गेहूं काटकर फसल कटाई का शुभारंभ किया। इस दौरान 43.30 वर्ग मीटर त्रिभुजाकार प्लॉट में गेहूं उपज प्राप्त हुई।
जिलाधिकारी ने बताया कि फसल कटाई प्रयोग पूरे जनपद, प्रदेश और देश में सरकार द्वारा कराए जाते हैं। इससे मिलने वाले आंकड़ों से फसल बीमा और खाद्य नीति निर्धारित की जाती है। इस क्रॉप कटिंग में उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट, तहसीलदार दिनेश कुटौला भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की पहल पर फसल कटाई का प्रयोग किया गया, जिससे किसानों को उनकी फसल के बारे में जानकारी मिल सके और वो अपनी फसल का सही तरीके से प्रबंधन कर सके। बागेश्वर जिले में इन दिनों गुलदार का आतंक बरपा हुआ है। इन दिनों गुलदार के आतंक से सब डरे हुए हैं। गत दिनों टीट बाजार में गुलदार पहुंच गया, जिसका सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल हुआ। इस घटना को अभी लोग भूले ही नहीं थे कि देर शाम मेला डुंगरी के पास बाइक सवारों पर गुलदार ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 लोग जख्मी हो गए। दोनों युवकों का CHC बैद्यनाथ में उपचार कराया गया। ग्रामीणों ने वन विभाग से घायलों को मुआवजा देने तथा गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज करने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। बाइक में जा रहे थे, वो डंगोली रोड से नीचे को आ रहे थे वो। तो उन्होंने मतलब मुझे कॉल आई कि बाघ का अटैक हुआ है, चोट लगी है। तो मैं जब आई तो मैंने देखा एक जने के तो पैरों में कट पड़ा होता, गहरा था थोड़ा, तो उसमें टाँके आए। हमने टाँके लगाए, TT और रेबीज का इंजेक्शन वगैरह लगाया। और एक और जना था, उनके पंजा लगा था, उन्होंने बोला। तो बहुत बच गए वो, बाल बाल बच गए। वो चलती बाइक में ही लगी उनको चोट ना। तो एक बाघ था, उन्होंने जो घटना बताई कि एक बाघ बड़ा था, बाघिन थी वो, 2 बच्चे थे उसके। तो वो रास्ते से क्रॉस कर रहे थे कुछ है, तो अलर्ट हो गए वो, तब उन्होंने ऐसा डिफेंस में अटैक किया है। तो ऐसा नहीं है कि उन दूर से झपटे या कुछ थे, रास्ते में ही जा रहे थे वो भी। हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र में मध्यरात्रि उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया जा रहा था। कार सवार बदमाशों ने पुलिस को देख बौखलाहट में फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की गोली सीधे पुलिस की सरकारी गाड़ी पर जा लगी, जिससे वाहन का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने भी पलटवार करते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को गोली लग गई और वो घायल होकर गिर पड़ा। मौके पर ही घायल बदमाश को दबोच लिया गया, जबकि दूसरा कार सवार बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए रुड़की अस्पताल भेजा है। आपदा के लिहाज से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील राज्य है। बरसाती मौसम में जगह जगह आपदा की स्थिति पैदा हो जाती है। इससे निपटने के लिए तमाम विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसको लेकर बैठक हुई है और 24 तारीख को मॉक ड्रिल होगी, जिसमें आपदा से कैसे निपटा जाए इसकी तैयारी की जाएगी। तमाम विभागों के कर्मचारी और अधिकारी इस मॉक ड्रिल में मौजूद रहेंगे और किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा इसकी भी प्रैक्टिस की जाएगी। तो देखेंगे कि कई प्रकार के सिनेरियो, जैसे कहीं भूस्खलन होता है तो किस तरह से हमारा रिस्पांस होगा, कहीं बाढ़ आती है तो कैसा रिस्पांस हमारा होगा, कहीं लैंडस्लाइड होता है, पत्थर गिरते हैं, कहीं चक्का जाम हो जाता है, कहीं भगदड़ हो जाती है, कहीं रास्ता बंद हो जाता है, कहीं कोई पुल टूट जाता है। ऐसे कई तरह के सिनेरियो होते हैं, कई तरह की घटनाएं जो संभावित होती हैं। उस स्थिति में हमारे जनपद का रिस्पांस किस तरह से होगा, उसकी तैयारी को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। उसमें हम अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग जनपदों के लिए अलग अलग सिनेरियो क्रिएट करेंगे। फिर देखेंगे किस तरह से काम करते हैं, क्या कमियां रह गई हैं और कैसे उस कमी को दूर किया जाए, तो इस पे काम करेंगे। भारतीय सेना ने गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक के ट्रैक मार्ग पर अभ्यास किया है, जो कि 25 मई से शुरू होने वाली श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए आवश्यक है। इस 6 किलोमीटर के ट्रैक मार्ग पर 2 से 7 फीट बर्फ जमी है, जो घाघरिया से हेमकुंड साहिब तक फैली हुई है। भारतीय सेना की पहली टुकड़ी, जिसमें 25 जवान शामिल हैं, गोविंदा घाट पहुंचेगी और घाघरिया में 1 दिन के लिए अनुकूलन के बाद बर्फ हटाने का काम शुरू करेगी। अटल कोटी ग्लेशियर पूरी तरह बर्फ से भर गया है, जिसमें 30 फीट तक बर्फ जमा है, जबकि छोटे अटल कोटी ग्लेशियर में 10 फीट बर्फ है।
ये सेवा भारतीय सेना द्वारा की जाती है, जो इस कार्य को करने में गर्व महसूस करती है। ट्रस्ट के सेवादार और रसोइये भी अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का ध्यान रखने के लिए टीम के साथ जाएंगे। गोविंद घाट पुल के गिरने की घटना के बाद विश्व भर के श्रद्धालुओं ने यात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क किया था। बोर्ड फॉर वेटरन क्रिकेट इन इंडिया की ओर से हरिद्वार में ऑल इंडिया इंटर जोनल वेटरन क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। 18 अप्रैल से शुरू हो रही वेटरन क्रिकेट चैंपियनशिप में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल जोन की टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता में देवपुरा HRDA स्टेडियम में 6 मैच खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का फाइनल मैच 20 अप्रैल को खेला जाएगा। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए बोर्ड फॉर वेटरन क्रिकेट इन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट राजीव त्यागी ने बताया कि वेटरन क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जा रही इंटर जोनल वेटरन क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। उत्तराखंड को चैंपियनशिप की मेजबानी का अवसर मिला है। और उत्तराखंड न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।